क्वेश्चन नंबर 6 का पहला। इसमें पूछ रहा कौन समकोण त्रिभुज नहीं है। तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लेते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कितना हो गया 6 स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर 25 जोड़ 4 और ये कितना हो गया 36 बराबर 29। यह समकोण नहीं है। अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है। अब 6 का दूसरा। इसमें दे रखा है ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण को मानते हैं, तो कर्ण को सी लिख दें। तो सी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस बी 6 का स्क्वायर प्लस कितना होता है ए 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 49 और ये हो गया 36 और ये हो गया 25। कितना हो गया 36 25 61 और ये होगा 49। अतः यह भी समकोण नहीं है। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है। अब आइए आ जाइए तीसरा नंबर 6 का तीसरा। दे रखा है ए बराबर 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 24 सेंटीमीटर, सी बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें पूछ रहा है कर्ण, जो सबसे बड़ा उसको कर्ण मान लेते हैं। तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम कर्ण मान लिए हैं। तो 25 का स्क्वायर अब बराबर 24 का स्क्वायर अब प्लस 49 मतलब 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, यहाँ पे 7 का स्क्वायर। ठीक है। तो 24 का होता है 576 प्लस 49 बराबर 625। अब 625 बराबर ये दोनों का योग होता है 625। यह समकोण है, यह समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अब आ जाइए 6 का 4 में। 6 का 4 में है ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम सबसे बड़ी भुजा को बोल रहे कर्ण मान लीजिए। तो सी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो कितना होगा सी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 11 का 121 और 64 प्लस 25 कितना होगा 121 बराबर 5 4 9 89। यह समकोण आता है, यह समकोण नहीं है। यह समकोण त्रिभुज नहीं है, नहीं है। ठीक है। पेज पलट देते हैं। अब आ जाइए 6 का 5। 6 का 5 में क्या है ए बी दे रखा है
6√3 cm। AC दे रखा है 12 cm। तो पूछ रहा है BC भी दे रखा है, BC बराबर 6 cm। ट्रायंगल पर लेख समझने के लिए तो इसको हम एक ट्रायंगल से इंडिकेट कर देते हैं बाबू। ABC, ठीक है। ये दे रखा है 6√3 और BC दे रखा है 6 और AC दे रखा है 12। AC है जो 12 है, ठीक है। ये टोटल AC है जो 12 है। तो पूछ रहा है AC हमारा कर्ण हो गया तो 12 का स्क्वायर। अब इसमें लंब हो गया हमारा तो 6√3 का स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर यानी आधार हो गया। तो इसको 6 का स्क्वायर कर दे बाबू। 144 प्लस 36। 6 का स्क्वायर रूट से 3 हटाएं तो गुना 3 प्लस 36। 108 प्लस 36 144 माने 144 बराबर 144 आंसर। अब आ जाइए 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करा। 7 का एक यात्री किसी नगर के अंतिम सीमा से 10 मीटर पूरब की ओर जाता है। एगो यात्री है जो नगर के अंतिम सीमा से, मान लीजिए दिशा का पहले लिख देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो पूरब की ओर जाता है 10 मीटर, ठीक है। इसको हम कलम चेंज कर देते हैं, 10 मीटर की ओर जाता है, ठीक है। ये 10 मीटर गया। उसके बाद उत्तर की ओर जाता है 30 मीटर। उसके बाद उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है। अभी बार नगर तो यहाँ से पूछ रहा है इसका डिस्टेंस बाबू, निकल जाएगा। तो ABC, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है AC का पूछ रहा है तो कर्ण पूछ रहा है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर AB मेरा 10 का स्क्वायर और BC 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 100 प्लस 900 AC स्क्वायर। तो AC बराबर लिख दें √1000। तो रूट को हम 10 गुना 10 इसमें तोड़ दें तो उसके बाद कर देंगे। इसमें से 3 में से 2 का कॉमन ले लेता है 10 गुना √10 का वैल्यू होता है 3.162। तो 10 गुना 3.162 इक्वल 31.62 आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 का 2। 7 का 2 में क्या करा। एक टैक्सी किसी स्टैंड को छोड़ता है और उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक टैक्सी है जो उत्तर की ओर 100 किलोमीटर, ये यहाँ से टैक्सी है जो उत्तर की ओर 100 किलोमीटर जाता है प्रति घंटा की चाल से, और उसी समय दूसरी टैक्सी स्टैंड को छोड़ता है पश्चिम की ओर। मतलब यहाँ से हम डायरेक्शन दे दिए तो ऊपर की ओर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये पश्चिम की ओर चलता है, वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है, ठीक है। तो पूछ रहा है ये जो मिलेगा ये कहाँ पे मिलेगा। लेकिन इसमें दिया है क्वेश्चन कि 1.5 घंटा चलता है। तो लिख दें पहले टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। तो दूरी मेरा था, पहला में था 100 और समय था 1.5 घंटा यानी 3/2
इसी को लिख रखा है किताब में 1.1/2। इसको कर लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इसको कर दिए 50 बार में कट गया, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये हो गया 150। अब आइए आपका कह रहा दूसरी टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4 गुना समय। कहता है अब कह रहा है कि ई चला है 120 से, तो इसको हम तो माने थे बाबू, इसको हम नाम दे दें समझने के लिए इजी होगा। OPQ। तो पहला का तो हम निकाल लिए, अब दूसरा का निकालना है बाबू। दूसरा का हमको निकालना है, तो OQ का निकाल ले। तो OQ बराबर है, दे रखा है 120 गुना 1.5 घंटा को हम 3/2 लिख दिए हैं, ये होगा 60, तो 180 किलोमीटर हो जाएगा। तब यहाँ पे 180 लिख दे। ये जो 100 चला था अभी 120 चला था अभी 180 हो गया। ठीक है, 1.5 घंटा में। अब ये दोनों का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख दे। कर्ण स्क्वायर बराबर, अब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण को हम मान रखे हैं PQ। देखिए यहाँ पे हम कर्ण को मान रखे हैं PQ, ये कर्ण हो गया। इसको कर्ण को हम मान रखे हैं PQ। अब देखिए PQ हो गया। अब आइए PQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ठीक है, अब PQ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150 अब का स्क्वायर अब प्लस 180 का स्क्वायर। तो 15 का होता है 225 पर 00, 18 का होता है 324 पर 00। अब हमें पूछ रहा है PQ, तो इन दोनों का ये हो गया 54900। ठीक है, तब PQ इसको तोड़ेंगे कैसे, तो इसको कर देते हैं 549 गुना 100। ठीक है, अब इसको तोड़ देंगे 3 गुना 3 गुना 61, और 100 को हम तोड़ देंगे 10 गुना 10 में। तो एक 3 बाहर निकल गया, एक 10 बाहर निकल गया, और रूट 61 बाहर हो गया। तो कितना हो गया 30 रूट 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करा, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 25 मीटर है एक घर की अगली दीवार के साथ इस प्रकार खड़ी है कि इसकी चोटी पृथ्वी से 20 मीटर ऊंची है, तो बताइए कि सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी दीवार की जड़ से कितना दूर पर है। एक सीढ़ी दिया है, देखिए, जिसकी लंबाई है 25 मीटर और ये ऊंची है 20 मीटर। ये 25 मीटर है, एक 20 मीटर है। ठीक है, ये 25 मीटर है, ये 20 मीटर है। ये 25 मीटर है, एक 20 मीटर है, और इस सीढ़ी का पूछ रहा है। सीढ़ी बना देते हैं समझने के लिए। तो पूछ रहा है, नाम देते हैं ABC। ठीक है, 90 डिग्री पे कट रहा, तो AC बराबर
नहीं, मेरे सीढ़ी का नहीं दिया है हाइट जी, जिसकी लंबाई हाँ सीढ़ी का दे रखा, सॉरी सीढ़ी का दे रखा 25। ए सी बराबर है 25 और बी सी बराबर है 20, तो ए भी नहीं निकलेगा। ए बी बराबर क्या होगा वाट, एक सीढ़ी है इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर और दीवार की ऊंचाई दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, पृथ्वी से इसकी चोटी है 20 सेंटीमीटर और तो इसका पूछ रहा आधार का, ठीक है। तब इसको निकाल दें, तो निकालते हैं आधार ए बी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होता है कर्ण स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ठीक है। 25 का हो जाएगा 625 माइनस 400 यानी हो जाएगा 225 ए बी स्क्वायर बराबर, तो ए बी का मान हो जाएगा √225 ए बी बराबर 15, ठीक है 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर जो भी है उसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 में क्या कह रहा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक सीढ़ी इस तरह रखी गई है जिसका निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक सीढ़ी है इसका निचला सिरा 9 नंबर क्वेश्चन का, एक सीढ़ी है 2.5 मीटर दूरी पर है, ये 2.5 है, ठीक है 2.5 मीटर की दूरी पर है और ये है 6 मीटर 6 मीटर, तो इस सीढ़ी का पूछ रहा है ना जी। इसको सीढ़ी बना देते हैं, अब नाम दे देते हैं कुछ भी जो आप दे सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो पूछ रहा है ए सी स्क्वायर बराबर, तो लिख दे निकल जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 6.25 प्लस 36 42.25 ए सी, तब ए सी बराबर क्या हो जाएगा √42.25, ये होता है 6.5 आंसर, ठीक है 6.5। अब आ जाइए 9 का 2, एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 10 मीटर है, एक सीढ़ी है 9 का 2, एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी है, सीढ़ी है जो 10 मीटर लंबी है, ठीक है। एक सीढ़ी है जो 10 मीटर, इस सीढ़ी है कितना 10 मीटर लंबी है, ठीक है। और 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच जाती है, खिड़की पर 8 मीटर तक पहुंच जाती है, ठीक है ए बी सी। तो पूछ रहा है पहुँचते दीवार के आधार से सीढ़ी की जड़ की दूरी, तो दीवार के जो आधार है उससे हमें सीढ़ी के जड़ की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। आधार से सीढ़ी के जड़ की दूरी, दीवार जो यहाँ है इससे इसकी दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो निकाल दें, कर्ण बराबर 10 का स्क्वायर बराबर लंब 8 का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये आधार हो गया मेरा, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये 8 का स्क्वायर हो गया 20 64 माइनस ए बी। अब 100 उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो ए बी लिख दें, अब हो गया ए बी स्क्वायर, ठीक है 36 बराबर ए बी स्क्वायर, तो रूट हटा दें चढ़ा दें, अब ए बी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 मीटर है तो मीटर में दे देते हैं। अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 10 करा एक सीढ़ी सड़क के एक ओर से मकान की दीवार के साथ खड़ी की गई है, जिससे इसकी चोटी पृथ्वी से 48 मीटर ऊंची और पैर दीवार की जड़ से 14 मीटर दूर है। सीढ़ी के पैरों को बिना हटाए उसको उलटकर सड़क के दूसरी ओर मकान की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया है। इस प्रकार इसकी चोटी पृथ्वी से 14 मीटर ऊंची रही। सड़क की चौड़ाई निकालें। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा। एक मकान है जिस पर सीढ़ी लगा हुआ, ठीक है। तो ये जो सीढ़ी है इसको बिना पैर हटाए इससे इसको अटैच कर दिया गया दीवार से, ठीक है। डायग्राम समझ गए। ए बी सी, ये जो सीढ़ी है इस सीढ़ी के हाइट से हम छेड़छाड़, ये दे रखा कितना, दे रखा हमें 48 मीटर और ये दे रखा है 14 मीटर। तो ये दोनों का वर्ग करेंगे तो 50 आ जाएगा जी। चेक कर लें। तो लिखते हैं त्रिभुज, इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी और ई, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी बराबर 14, ए सी बराबर 48 और बी सी पूछ रहा है। तो दोनों का वर्ग करके चेक कर लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर कितना होता है, बी सी स्क्वायर माने कर्ण का स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का होता है 2304, ये हो गया 196 यानी 2500। तब कर्ण हमारा कहाँ से निकल के आया, कर्ण हमारा निकल के आया, कर्ण आया 50 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज बी डी में, बी डी ई में, तो जब ये हमारा 48 था तो ये 14 हो गया बाबू, और जब ये 50 तो ये भी 50। अब पूछ रहा है इसका, तो इसका क्या होगा। चलिए इसका निकाल लेते हैं हम। बी डी में तो बी डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो बी कितना है, बी हमें बी डी दे रखा 50, कर्ण हमें यहाँ पे कर्ण दे रखा है बी डी 50, वही हम लिखें वहाँ पे, और डी भी दे रखा है या ई डी भी दे रखा है, ई डी बी प्लस ई डी दे रखा है 14, ठीक है। तो 50 का 2500 बी स्क्वायर प्लस 196। अब 2500 में से हम 196 माइनस कर देते तो हमारा आधार निकल जाएगा वो, बी स्क्वायर हो जाएगा कितना 2304 बराबर बी स्क्वायर। तो बी का मान 48 आ जाएगा, ठीक है। यही हमें पूछा था। और क्या पूछ रहा था इसमें, ये तो पूछ रहा था टोटल ये जो है ये दोनों का डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, टोटल दूरी कितना हुआ सड़क की चौड़ाई मने, इसीलिए ए बी प्लस बी यानी 14 प्लस 48 इक्वल 62 मीटर में है ना। तो इसको लिखते हैं 62 मीटर आंसर, ठीक है। अब आ जाइए 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन का अगर एक ताड़ का वृक्ष हवा के झोंके के कारण कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। एक ताड़ का वृक्ष है वो टूट जाता है हवा के झोंके के कारण, कहीं से टूट जाता है। वो जो टूटा ना वो भाग था 41, आई 9 मीटर की दूरी पर गिरा पृथ्वी से, ठीक है।
तो पूछ रहा पृथ्वी पर आकर टिक जाता है तो वृक्ष की पूरी लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि उसका टूटा हुआ भाग 41 है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। इसका एक्स पूछ रहा, कोई दिक्कत किसी को? तब कर्ण स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तब बी सी दे रखा है 41 का स्क्वायर, बी सी दे रखा है 41 का स्क्वायर, अब प्लस बी ए एक्स का स्क्वायर, अब प्लस ए सी 9 का स्क्वायर। कितना हो गया? 1681 41 का एक्स स्क्वायर प्लस 81। अब 1681 में से 81 घटा दे तो 1600 एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 40। ये जो एक्स पूछ रहा और टूटा था वो दोनों को जोड़ दें तब पूरे वृक्ष की लंबाई, पूरे वृक्ष की लंबाई बराबर 40 प्लस 41 इक्वल 81 मीटर। ठीक है, आज के